कि एक तरफ एनडीए गठबंधन जो पिछले 10 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है और उनके खिलाफ पूरी विपक्ष एक तरह से एकजुट होने की कोशिश के तहत इंडिया गठबंधन के साथ मैदान में है। तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन किसमें कितना है दम, ये जानने समझने की कोशिश इसमें करेंगे। चरणों में जब, जैसे कि अभी लगातार राहुल बता रहे थे आपकी, पिछली बार जो अलग अलग चरणों में चुनाव हुए तो किस तरह से अलग अलग राज्यवार चुनाव हुए, किस चरण में किस राज्य में चुनाव हुए और राज्यवार जो चुनाव में किसे किस तरह का नतीजा हाथ में लगा, इसको भी डिटेल में बात करेंगे और साथ ही अहम मुद्दों की भी बात होगी। तो बिल्कुल 2024 के इस चुनाव के 10 बड़े चेहरों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेहरा है, जाहिर सी बात है कौन है बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे नंबर पर आइए अमित शाह है और तीसरे नंबर पर आइए राहुल गांधी हैं। अधीर रंजन चौधरी भी चौथे नंबर पर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया 5वें नंबर पर हैं। और बाकी की जानकारी हितेश जी देंगे। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस बार लोकसभा का चुनाव एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठित विदिशा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, लेकिन उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा है और वो सीट है राजनांदगांव, जहां से भूपेश बघेल इस बार मैदान में है। और साथ ही मनोहर लाल खट्टर, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ये मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से जिस तरह का फैसला लिया, वहां पर गठबंधन तोड़ा, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक वर्तमान सांसद को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे। डिंपल यादव ये समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है, अखिलेश यादव की पत्नी है, सांसद रही हैं। और हितेश जी इनके पास एक रिकॉर्ड है कि निर्विरोध सांसद भी रही हैं, एक रिकॉर्ड इनके पास ये भी है। बिल्कुल। और आखिरी में आ जाइए आसनसोल से, जो ताल ठोक रहे हैं और कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्रों में शामिल थे, लेकिन आज बड़े पीछे हैं। उनके मित्र में तो नहीं है हालांकि, लेकिन आसनसोल से ताल ठोक रहे हैं। और हितेश जी इनका असर देखिए कि जो बीजेपी से कैंडिडेट रहा वो इनकार कर दिया, बाद में फिर जुड़ गया। ये चलिए अब एक एक कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये चूंकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं की गारंटी के दम पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से तीसरी बार मैदान है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, जहां से 2014 में उन्होंने चुनाव जीता, 2019 में चुनाव जीता और एक बार फिर इसी वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी मैदान में है। और अब आ जाइए अमित शाह। हालांकि गुजरात के गांधीनगर से ये उम्मीदवार हैं और भारतीय राजनीति में खासकर बीजेपी में इन्हें चाणक्य कहा जाता है, आज के चाणक्य कहे जाते हैं। और कहा जाता है अमित शाह जहां चुनाव लड़ते हैं कभी अपना चुनाव उन्होंने हारा नहीं। और 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मार्जिन अचीव किया था, सपा बसपा जैसे मजबूत दलों के रहते हुए ये उपलब्धि थी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। गुजरात के गांधीनगर से उम्मीदवार हैं ये इस बार और इस वक्त देश में गृह मंत्री। चलिए और अब बात करते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही थी। आज उस न्याय यात्रा का समापन होने जा रहा है और राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी केरल के वायनाड सीट से एक बार फिर से मैदान में उतार दिए गए हैं। कांग्रेस की पहली सूची में ही इनका नाम शामिल था। इससे पहले उत्तर प्रदेश की अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं और वहां से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर स्मृति ईरानी के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस बार यह माना जा रहा है कि सिर्फ एक सीट केरल के वायनाड से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ अपनी सीट बल्कि पूरी कांग्रेस को देश भर में किस तरह से बेहतर परिस्थिति में लेकर आ पाएंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर भी। जाहिर सी बात है, एक चीज लगातार हारने के बावजूद हौसले बुलंद है राहुल गांधी के। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, लेकिन इनके सामने छक्कों के स्पेशलिस्ट यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई चुनावी मैदान में है। अंतिम समय में आ गया। एक समय हितेश जी लग रहा था कि गठबंधन हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन ममता बनर्जी ने खेला कर दिया, गठबंधन हुआ नहीं। तो अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। बहरहाल 2014 से ये सीट खाली है। बिल्कुल 2014 से नेता प्रतिपक्ष के लिए जो आंकड़े चाहिए वो है नहीं, ये सीट खाली है। तो फिर ये भी विपक्ष के नेता है। बरहामपुर सीट है, वहां से बड़ी दिलचस्प जंग होगी। और इस बीच अब मध्य प्रदेश का एक और हाई प्रोफाइल सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया
वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में उतर पड़े हैं। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं और अपनी प्रतिष्ठित गुना शिवपुरी सीट से एक बार फिर से मैदान में है। इसी सीट से 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन तब केपी यादव के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं। और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी गुना शिवपुरी सीट से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। और अब आ जाइए शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। जहां ये बंदा खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। और लोगों ने कहा, जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नहीं बने तो इनकी सेवाएं समाप्त होगी, लेकिन उभर कर शिवराज सिंह चौहान सामने आए और इस बार विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनकी पारंपरिक सीट भी रही है। और इसके साथ आपको बता दें, सुषमा स्वराज भी यहां से सांसद रही हैं। आप भूपेश बघेल के बारे में जानकारी देंगे। इसी सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं। बहरहाल बात भूपेश बघेल की, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख चेहरा कांग्रेस पार्टी का, और जैसा हम बता रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार पाटन से वो विधायक हैं, लेकिन राजनांदगांव सीट से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। संतोष पांडे यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। बहुत दिलचस्प जंग यहां पर भी देखने को मिलेगी। और मनोहर लाल खट्टर करनाल संसदीय सीट से उम्मीदवार हैं। एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और संघर्षों के दिन में इन्हीं की स्कूटर से हम लोग दिल्ली से गुरुग्राम पहुंच जाया करते थे। लेकिन अगले दिन यह हुआ कि मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम हरियाणा हो गए। देखिए, सीएम से पूर्व लग गया, तो यही कई बार हो जाता है। करनाल सीट से उम्मीदवार हैं, हो सकता है आने वाले समय में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले अगर रिपीट हो तो। डिंपल यादव की बात करते हैं। डिंपल यादव यूपी की मैनपुरी सीट से, मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जहां से कभी मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ा करते थे और अब उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से मैदान में है। और यह भी उन हाई प्रोफाइल सीट में से एक है जहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है समाजवादी पार्टी की भी। सौम्य चेहरा है, अपना चुनाव हार चुकी हैं। पिछला चुनाव शत्रुघ्न सिन्हा है, आसनसोल से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, टीएमसी के सांसद हैं और बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसे टिकट दिया उसने मना कर दिया, पहले मना कर दिया, उसके बाद समझाया गया, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बुलाया गया, तब वो बंदा बोला कि हां लड़ेंगे चुनाव। तो ये जलवा है शत्रुघ्न सिन्हा का।